मित्रों, ये शोर के दिन हैं। चारों तरफ शोर है। कोरोना का शोर है, कोरोना का जोड़ है, कोरोना का शोर है। बंगाल में चुनावों का जोर है। महाराष्ट्र में लूट मची हुई है। महाराष्ट्र की सरकार जनता के द्वारा चुनी गई और जनता को लूट रही है। इन शोरों में हमारे बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय विषय हैं जो कहीं गौण न पड़ जाएं। इसलिए इन शोरों के बीच थोड़े शांत होकर के उन पहलुओं को सोचना होगा, समझना होगा और उसके मुताबिक हमें अपनी सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक रणनीति बनानी होगी। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह एक बहुत ही छोटे से अपील के साथ इस वीडियो के माध्यम से मुखातिब हूँ। जब चारों तरफ शोर मचा हो और एक तरह से भगदड़ की सी स्थिति बन जा रही हो, वैसे में हमें यह मान लेना चाहिए कि शोर मचाने वाले या शोर मचने की स्थिति में कुछ बातें छूट जाती हैं, छुप जाती हैं या छुपा दी जाती हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ी देर ठहर लें और शोर के बीच भागते चिल्लाते हुए लोगों से बच कर के किनारे ठहर लें तो संभव है कि शोर के पीछे की मंशा को आप समझ लेंगे। यह शोर कुछ बातों की ओर से हमारी दृष्टि कहीं हटा ना दे तो हम समझ लें। कोरोना से तो लड़ाई करनी ही होगी। बंगाल में अगर एक नकारात्मक शक्ति के रूप में लेडी ड्रैकुला है तो उसे हटाना होगा, बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में अगर लूट मची है तो वहाँ जो कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ एक जन जागरूकता वाली प्रक्रिया चल रही है उसे चलना होगा। देश में तमाम उन सारी चीज़ों को चलना होगा जो पूर्व से चल रहे हैं, वे यथावत ही चलेंगे। लेकिन जो मेरा एक अपील है, ये लड़ाइयाँ तो बहुत ही आसानी से जीती जा सकती हैं, लेकिन एक बहुत ही भयानक लड़ाई है जिसे बारंबार लगभग मैं अन्यान विषयों के मार्फत, उनके माध्यम से उस लड़ाई की चर्चा मैं करता रहूँगा। और वह लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है। मानवता की दानवता से लड़ाई है। वह केवल एक भारतवर्ष की लड़ाई नहीं है, वो पूरे विश्व की लड़ाई है, जिसमें दुर्भाग्यवश मानवता के पक्ष में जो लोग संज्ञा रूप में खड़े दिख रहे हैं उनकी संख्या संभवतः भारत में ही बहुसंख्या है। अन्य जगहों पर तो लोग मानवता वर्सेस दानवता की लड़ाई में कहीं ना कहीं अनजान से बन करके दानवता के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो वह लड़ाई है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और वामपंथी विचारधाराओं से। इन तीनों से लड़ना होगा। वामपंथी विचारधारा से लड़ाई, यद्यपि वह भी उतनी ही जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन एक बार जब आप वामपंथ से लड़ाई की मुहिम में शामिल हो जाएंगे, और शामिल कब होंगे? जब आप समझ लेंगे कि हाँ, वामपंथ से लड़ाई लड़नी ज़रूरी है, तब तो वो एक बार समझ जाने के बाद उस लड़ाई में आप स्वतः सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन इस्लाम और ईसाईयत को आप लड़ने योग्य विचारधारा समझते ही नहीं हैं, और यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन एक सौभाग्य क्या है कि जो लोग इस्लाम और ईसाईयत के ऑक्टोपस पाश में बंधे हुए हैं, वे इस बात को समझ रहे हैं और उन्होंने लड़ाई की बिगुल को मुसलमान हो करके और उस इस्लामी जंजीर से अपने आप को जकड़े हुए पा करके उससे मुक्त होने की छटपटाहट में उस लड़ाई को शुरू कर दी है। ठीक यही बात ईसाईयत में भी है। और जो हमारे देश में जो हमारे अपने तरह के लोग दिखते हैं, जिन्हें हम मुसलमान और ईसाई मान करके एक पंथ के रूप में, किसी पंथ को मानने वाले ऐसा मान के हम उन्हें अब एक समान भूमिका में ले लेते हैं, वे बेचारे तो विक्टिम हैं, वे जेल में हैं। क्या आपको
अपने ही किसी पड़ोसी को जेल में तड़पता हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ देख करके आपके मन में करुणा और ममता नहीं आती? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं कैसे उनका लड़ाई करें, कैसे इस्लाम और ईसाईयत के विरुद्ध में कहें, तो जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ होगा कि हम में से जिन भारतीयों ने आज से 200, 400, 500 साल पहले, 1000 वर्ष पहले इस्लाम और ईसाईयत के जेल खाने में बंद कर दिए गए, आप ये कहना चाहते हैं कि हम उनका विरोध कैसे करें? यानी इसका दूसरा मतलब हुआ कि उन्हें जेल में पड़े रहने दो, सड़ने दो, मरने दो, हमें क्या, हम तो मौज करेंगे क्योंकि हम तो कम से कम एक हिंदू के नाते स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप डंडा लेकर के निकल जाएं, हथियार लेकर के निकल जाएं? लड़ाई इस्लाम से है, मुसलमानों से नहीं। लड़ाई ईसाईयत से है, ईसाइयों से नहीं। लड़ाई वामपंथ से है, वामपंथियों से नहीं। आप कहेंगे ये कैसी बात है, वामपंथ भी तो वही लोग चला रहे हैं ना। तो फिर आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आज हजारों की संख्या में, आज अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है, हजारों की संख्या में मुसलमान ईसाईयत को छोड़, इस्लाम को छोड़ करके एक ऐसे दहलीज पर खड़े हैं जहां वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें मुसलमान ही रहना चाहिए। नहीं, मुसलमान इस्लाम को तो छोड़ दिया, अब वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें नास्तिक रहना चाहिए या फिर सनातन धर्म की शरण में आना चाहिए। तो खैर चलिए, जब तक वो नास्तिक भी हैं और उनके अंदर यह प्रश्न बना हुआ है, तब तक हम उन्हें सनातन धर्म के दहलीज पर ही खड़ा मान करके संतोष कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब डंडा लेकर के निकलना नहीं है, किसी से मारपीट करनी नहीं है, और मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी किसी से मारपीट तो कर नहीं रहा हूँ, बस मैं अपनी बातों को कह रहा हूँ। अगर कोई एकदम डेडलीस्ट रूप में उस विषाणु को पूरे शरीर में व्याप्त करके वो कहे कि नहीं वह सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो तो इस्लाम का जीता जागता प्रतीक है, तब तो खैर वो सेनाओं के माध्यम से उनको निपट लिया जाएगा। चाहे वो सेना प्रत्यक्ष रूप में भारतीय सेना हो या फिर जिसे हम कहते हैं सेना की दूसरी पंक्ति हम भारतीय हों, हम निपट लेंगे उनसे। मेरा जो एक छोटा सा अपील है आज आपसे, वह एकदम छोटा सा है। आप लड़ाई में ना तो डंडा लें, आप ना ही कोई इस तरह का खुलेआम सबके सामने अपने पहचान को इस रूप में रखें कि हम इस्लाम और ईसाईयत के ख़िलाफ़ हैं। आप सिर्फ इतना करें, आप अपने एक छोटे सर्कल में, बहुत ही छोटे सर्कल में, मैं बारंबार अन्य सत्रों में भी आकर यही बात कहूँगा, एक छोटे सर्कल में आप सिर्फ इतना कहना शुरू कर दें कि चाहे वो आपके छोटे बच्चे हों, पड़ोस के बच्चे हों, आपके पहचान के लोग हों, किसी न किसी बहाने अगर चर्चा होती हो ईसाईयत और इस्लाम की, वामपंथ को अभी हम छोड़ देते हैं, आप सिर्फ इतना कहें कि अरे भाई ये इस्लाम और ईसाईयत ये कोई धर्म थोड़ी है। ये देखिए, पहले ये कहने की बात नहीं है, खैर धर्म तो ये है नहीं, आप इनको यहाँ तक कहिए कि ये कोई पंथ थोड़े ही है, ये तो एक पॉलिटिकल सत्ता है, एक राजनीतिक सत्ता है और एक बहुत ही क्रूर तमस वाली राजनीतिक संस्था है, पंथ है, और इसमें जो फंस जाता है वह तमस के घोर स्थानों में पहुंच करके पीड़ा को प्राप्त होता है। इसीलिए पहले आप इसे किसी भी तरह के विश्वास और पंथ होने के आइडेंटिटी से नकार दें और इस बात को अपने छोटे से छोटे सर्कल में कहें। क्योंकि अभी हाल का ही एक वाक़या है, मैं अपने कुछ विद्यार्थियों से मुखातिब था और जब एक संयोग से कोई बात निकल गई पाठ्यपुस्तक के माध्यम से बाइबल और कुरान की, तो उन लोगों ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, अरे ये तो बड़े अपने आप बड़े कट्टर होते हैं, बड़े अनुशासित होते हैं, तमाम तरह की बातें। फिर जब मैंने इनकी रियल आइडेंटिटी बताई तो वे मेरी तरफ एक डिसबिलीफ के साथ, अविश्वास के साथ देखने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि तुम अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और पढ़ाई पूरी करने के बाद कभी समय मिले तो कुरान और बाइबल को ज़रा ध्यान से पढ़ना। नहीं समझ में आए तो मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि उसमें क्या लिखा है। बस इतनी ही सी बात है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बरगला रहा हूँ और अपने बात को या फिर एजेंडा, हाँ एजेंडा तो है मेरा, यही एजेंडा है मेरा,
अपने एजेंडा को आपके माध्यम से प्रसारित कर रहा हूँ तो बात सही है, एजेंडा को तो प्रसारित करना ही होगा, लेकिन यह जो एजेंडा है वो बहुत ही पावन एजेंडा है, बहुत ही पवित्र और राष्ट्रीय एजेंडा है। तो आप भी अगर चाहें मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो कुरान को सूरा दर सूरा, आयत दर आयत पढ़ लें और 6036 या 66 ये जितने भी आयतें हैं आप उनमें से एक एक आयत को पढ़ें, थोड़ा समय निकालें और इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। अगर आप ये सोचते हैं कि इस लड़ाई में शामिल हुए बिना आप एक तरफ उनको स्वीकार भी करते रहेंगे और मन से यह मानते भी रहेंगे कि हाँ यह भी एक पंथ है, तो हम कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरने को प्रस्तुत हो जाएंगे। देखिए, बौद्ध एक पंथ है, जैन एक पंथ है, इसी प्रकार से अन्यान अपनी बातों को मानने वाले पंथ हो सकते हैं सनातन धर्म के, या फिर किसी और परंपरा के भी पंथ हो सकते हैं। जैसे बौद्ध में भी अब बहुत सारे अलग अलग पंथ हो गए हैं। जापान में एक अलग पंथ, तिब्बत का पंथ है, चीन का पंथ है, और ऐसे बर्मा का पंथ है, श्रीलंका का पंथ है। लेकिन इस्लाम और ईसाईयत ये तो पंथ है ही नहीं द वेरी फर्स्ट प्लस, ये पॉलिटिकल पावर्स हैं। और वो कैसे हैं? डार्क पॉलिटिकल पावर्स हैं, यानी आसुरी राजनीतिक सत्ता के केंद्र हैं, जिन्हें इस रूप में परिभाषित करके लोगों को बताना होगा। नहीं तो अगर हम कहीं इस भ्रम में पड़े रहे कि ये भी किसी तरह के पंथ हैं तो वह दिन दूर नहीं कि ऐसा मानते मानते ये 1400 वर्षों से तो हमें हलाल कर ही रहे हैं, आने वाले ना जाने और कितने वर्षों तक इनकी हलालत को हम झेलते रहेंगे। आज के लिए मेरा एक छोटा सा यही अपील है कि आप इस लड़ाई में सिर्फ अपने एक छोटे से दायरे में शामिल हो जाएं और आप कहें कि नहीं, ना तो इस्लाम कोई पंथ है और ना ही ईसाईयत कोई पंथ है, और जो बेचारे फंसे हैं उनके लिए यह आपकी करुणा होगी, यह आपकी एक तरह से कह लें तो उनके प्रति एक बड़ा ही, जिसे हम कहते हैं, मानवीय भावना होगी। तो इस मानवीय भावना के साथ आप आगे बढ़े। आप यह हरगिज ना सोचे कि आप भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, ये तो उनके पक्ष की बात है। आइए हम उनकी मदद करें, आइए हम अपने जो मुसलमान और ईसाई भाई बंधु जो उस खतरनाक जेल खाने में पड़े हुए हैं उन्हें निकालने में उनकी ही मदद करें। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करता है, दर्द होता है, तीखी दवा देता है, दर्द होता है, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उन्हें कहें कि थोड़ा दर्द सहो और दर्द सह करके उस जेल खाने से निकलो, उन सिकंजों को तोड़ो। क्योंकि आप तो बाहर से ही ना हेल्प करेंगे, अंदर घुस के तो सिकंजों को तोड़ेंगे नहीं, बाहर से आप थोड़ा तोड़िए, अंदर से वो थोड़ा अधिक बल लगाएंगे, निकल जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।